हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू आप जो है वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, आप मुझे वहां पूछ सकते हैं। ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स है, इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस विषय पे बात करने के लिए आया हूं वो विषय है उभरते सितारे फंड। शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले देश के वित्त मंत्री द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक फंड को जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था उभरते सितारे फंड। इस फंड के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है भैया ये पूरा का पूरा उभरते सितारे फंड, क्या इसका रोल रहेगा और किस तरीके से ये किस पर्टिकुलर एरिया को, किस क्षेत्र को जो है वो बेनिफिट देने वाला है, किस क्षेत्र को लाभ जो है वो देने वाला है, वो हम यहां पर समझेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस के लिए हमारा शानदार प्री कम मेंस का स्मार्ट कोर्स मौजूद है। इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बहुत बेहतरीन बनाइए। तो भैया, एक न्यूज आर्टिकल देखा गया था। देश के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कुछ दिन पहले उभरते सितारे नामक एक फंड को जो है वो लॉन्च किया था। क्या है ये उभरते सितारे फंड, क्या इसका फायदा होगा, किस तरीके से ये बेनिफिशियल होगा? यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड एन एम्बिशियस उभरते सितारे फंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स। उभरते सितारे फंड, जब यहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स और स्टार्टअप्स आ गया, यानी कि ये फंड जो है ये बिजनेस हाउसेस के लिए है। जो लोग ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को ये सपोर्ट करने वाला है। और उसमें भी पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो सामान को विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया था, बेसिक थोड़ा सा, कि किस विषय में बात होने वाली है। यहां पर वो सारी की सारी फर्म्स जो विदेशों में अपने माल को भेजती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स हैं, उनके लिए एक फंड जो है वो तैयार किया गया। द फंड एम्स एट अरेंजिंग फंड्स फॉर प्रमोटिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर आज भी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है, यानी कि लघु और माध्यम उद्योग, एमएसएमई। इन इंडस्ट्रीज का, इन उद्योगों का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था में। और इन कंपनीज को, इन उद्योगों को बढ़ावा देने की जो है वो जरूरत है। बढ़ावा देने के लिए दोस्तों कुछ फाइनेंशियल हेल्प, अगर जितनी ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प इन एमएसएमईज की हो पाएगी, उतना अच्छे से ये जो है वो काम कर पाएंगे। इसी दिशा में, इसी डायरेक्शन में एमएसएमईज के लिए एक फंड जो है, एक एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ हेल्प के लिए एक कोष जो है वो तैयार किया है। इस कोष को उभरते सितारे नाम दिया गया है। और पर्टिकुलरली वो एमएसएमईज जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि जिनका प्रोडक्ट या तो विदेश में जा रहा है या उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये है पूरा का पूरा इस आर्टिकल का जिस्ट। इस फंड को तैयार किया गया है एग्जिम बैंक और सिडबी द्वारा। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये दो इकाइयां हैं जिन्होंने मिलकर के इस कोष की, इस फंड की स्थापना जो है वो करी है। उभरते सितारे प्रोग्राम आइडेंटिफाइज इंडियन कंपनीज दैट हैव पोटेंशियल टू बी फ्यूचर चैंपियंस इन द डोमेस्टिक एरिना व्हाइल मीटिंग द ग्लोबल डिमांड्स एंड स्टैंडर्ड्स। उभरते सितारे एक ऐसा कोष है जो उन भारतीय कंपनियों का की पहचान करेगा जिनमें वैश्विक मानकों को पूरा करने की, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करके विदेशों में प्रोडक्ट को जो है वो बेचने की और अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने की काबिलियत होगी। ऑल दोज इंडस्ट्रीज, ऑल दोज कंपनीज whose product has a potential that it can be sold in the foreign markets along with fulfilling its demand in India would be promoted under this Ubharte Sitare fund. The sole aim, the sole purpose is to boost the export as much as possible. Ubharte Sitare is an alternative investment fund to facilitate debt and equity funding to export MSMEs. यहां पर ये जो लाइन मैंने बोली है, अगर तो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने अर्थशास्त्र जो है वो पढ़ा है, तब तो आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे कुछ
पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल की गई, हम इन टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहली टर्म है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फिर है डेट एंड इक्विटी फंडिंग। तो क्या होता है ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, क्या होती है ये डेट एंड इक्विटी फंडिंग, पहले हम उस चीज को समझेंगे। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसको AIF कहते हैं, डिफर फ्रॉम रेगुलर कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स। क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है, किसी को भी पैसों की जरूरत है, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स कहां से आती हैं? बैंक से आ गई, लोन आदि से, सेविंग से इन्वेस्टमेंट आ गई। लोन या इस तरीके के कन्वेंशनल पारंपरिक निवेश के तरीकों से अलग जब कोई भी फंडिंग आएगी, वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का पार्ट होगी। अब आपको मैंने बताया कि एक स्पेशलाइज्ड नया फंड, एक उभरते सितारे नाम का फंड, एक कोष जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये रेगुलर कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट तो नहीं, ये नॉर्मल से अलग इन्वेस्टमेंट है। इस वजह से इसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ऑल्टरनेट क्या होता है? विकल्प, यानी कि एक चीज आपके पास है, उसका ऑल्टरनेटिव, उसका वैकल्पिक एक और दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। वही चीज है यहां पर, कन्वेंशनल सोर्सेज से आने वाली फंडिंग से हट करके वैकल्पिक निवेश फंड जो है वो बनने वाला है, ये उभरते सितारे फंड। दिस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड प्राइवेट इन्वेस्टर्स। यहां पर पैसा जो है वो निजी निवेशकों द्वारा एकत्रित किया जाता है। ये कन्वेंशनल पारंपरिक तरीकों से अलग है। यहां पर फंड जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स आकर के देते हैं, इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो आई होप हमको यहां तक समझ में आया होगा। उभरते सितारे इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। आगे है डेट फंडिंग और इक्विटी फंडिंग, दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। डेट फंडिंग क्या होता है? डेट यानी कि उधार। जब हम व्यापार करने के लिए किसी से उधार लेते हैं तो उसको डेट फंडिंग कहा जाता है। डेट फंडिंग मींस यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। आप बिजनेस कर रहे थे, अपने बिजनेस के बाहर जाकर के आप किसी स्रोत से, किसी सोर्स से पैसा उधार ले रहे हैं, और जब आप ये पैसा उधार ले रहे हैं, इस पैसे की उधारी के साथ में एक प्रॉमिस, एक वादा आप कर रहे हैं कि मैं भविष्य में इस तारीख को इतने ब्याज के साथ, इतने इंटरेस्ट के साथ आपका ये पैसा जो है वो वापस करूंगा। तो भैया डेट फंडिंग में उधार लिया जाता है और बाद में सूद समेत, जिसको कहा जाता है, इंटरेस्ट सहित उसको जो है वो वापस किया जाता है किसी फ्यूचर डेट में। तो एक तो डेट फंडिंग का काम ये फंड जो है वो करेगा। इसके साथ ही इक्विटी फाइनेंसिंग या इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग अगर आप जानते हो दोस्तों, इसी को जो है वो आगे चलकर शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। जब बिजनेस का, व्यापार का, कंपनी का, एंटरप्राइज का कुछ परसेंटेज का ओनरशिप किसी को दे दिया जाता है। मान लीजिए मेरे एक कंपनी है जिसकी वर्थ 100 करोड़ है, मुझे इस कंपनी में 10 करोड़ की जरूरत पड़ गई, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो मैं किसी बैंक से 10 करोड़ रुपए की उधारी जो है वो ले लूंगा, 10 करोड़ रुपए उधार ले लूंगा, और बाद में भविष्य में एक फ्यूचर डेट में विद इंटरेस्ट वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दूंगा। या फिर मैं किसी व्यक्ति से 10 करोड़ रुपए लेता हूं और उसको कहता हूं कि भैया इस 10 करोड़ के बदले मैं आपको अपनी कंपनी में 10% की पार्टनरशिप, 10% की हिस्सेदारी दे देता हूं। इस तरीके से वो मेरी कंपनी में 10% का हिस्सेदार या शेयर होल्डर बन जाएगा। अब मुझे उसको कुछ पैसा वापस नहीं करना है, बल्कि जब भी मेरी कंपनी में प्रॉफिट होगा, मान लीजिए एक महीने में इस कंपनी में 1 करोड़ का प्रॉफिट होता है, तो क्योंकि 10% हिस्सेदारी इस व्यक्ति की है जिसने इक्विटी फंडिंग करी थी, तो इस 1 करोड़ का 10% हिस्सा जो है वो इस व्यक्ति को जाएगा। तो दो तरीके से पैसा एकत्रित कर सकते थे, और दोनों ही तरीकों से एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में उभरते सितारे जो है उसको केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किया गया। उभरते सितारे मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और सिडबी द्वारा ज्वाइंटली बनाया गया है। दे विल इन्वेस्ट इन द फंड बाय वे ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी लाइक प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। वो सारे के सारे क्षेत्र जहां पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है, उन इकाइयों में निवेश करेंगे, ताकि वो सारे के सारी कंपनीज, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो कर सके और बेहतर एक्सपोर्ट जो है वो कर सके। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि कंपनी एक्सपोर्ट कर रही हो तभी उसको इस फंड का फायदा मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट वो नहीं भी कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट में वो पोटेंशियल है कि अगर उसको सपोर्ट मिले वो भविष्य में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो वो सारे के सारे फर्म्स, वो सारी की सारी कंपनीज की जो है उनको इस फंड के अंतर्गत सहायता जो है वो दी जाएगी। Finance Minister in her budget speech in 2020 had mentioned that MSMEs are important to keep the wheels of economy moving। बिल्कुल स्पष्ट बात है, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2020 के अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया था
कि अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था के पहियों को गतिमान रखने के लिए एमएसएमई की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इन एमएसएमई को प्रमोट करेंगे तभी इकोनॉमी जो है वो बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से चल पाएगी, और उसी दिशा में ये फंड जो है वो एक बड़ा कदम होगा। उभरते सितारे प्रोग्राम विल आइडेंटिफाई इंडियन कंपनीज दैट हैव द कैपेबिलिटी टू बी फ्यूचर चैंपियंस इन डोमेस्टिक अरेना वाइल मीटिंग द ग्लोबल डिमांड्स। यानी कि विदेश के अंदर अपने सामान को बेच करके जिस कंपनी की क्षमता है कि वो प्रॉफिट बना सके, उन सभी को यहां पे सपोर्ट किया जाएगा। Under this scheme, an identified company is supported even if it is currently underperforming or may be unable to tap its latent potential growth। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी जो है वो ग्रो कर रही होती है, लेकिन जितना उसका पोटेंशियल है उतनी ग्रोथ उसमें नहीं है। अगर वो अंडर परफॉर्म भी कर रही है, फिर भी अगर सरकार को लगता है या कंसर्न्ड अथॉरिटीज को लगता है कि इस कंपनी के अंदर वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है, ये फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, तो वो कंपनीज भी जो है वो स्कीम का लाभ जो है वो ले पाएंगी। The scheme diagnoses such challenges and provides support through a mix of structured support covering equity, debt and technical assistance। अब जो कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही है, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना उनके अंडर परफॉर्मेंस का, तो इस स्कीम का एक उद्देश्य ये भी है कि ये इन चुनौतियों को, इन प्रॉब्लम्स को, इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेगा और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सपोर्ट करेगा इक्विटी, डेट और टेक्निकल असिस्टेंस देकर के। यानी कि हर संभव मदद जो है उन एमएसएमईज की जाएगी जिनका पोटेंशियल है कि वो भविष्य में एक फ्यूचर चैंपियन बन सकते हैं, उनके लिए पर्टिकुलरली ये फंड जो है वो तैयार किया गया है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इट विल ऑल्सो हैव अ ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ 250 करोड़, 250 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन इसके अंदर होगा। अब ग्रीन शू ऑप्शन क्या होगा? आपने शायद सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली दफा अपने आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, पहली दफा जब किसी कंपनी का शेयर जो है वो सेल होता है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इनिशियल यानी कि पहली दफा, पब्लिक ऑफरिंग यानी कि पब्लिक को अपना कंपनी की हिस्सेदारी जो है वो ऑफर की जा रही है। तो कोई भी कंपनी, मान लीजिए मेरी एक कंपनी थी, मैं चाहता हूं इसको स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्ट करना, तो पहली दफा जब मैं इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए जाऊंगा, तो उस समय मुझे आईपीओ करना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी होगी। जब किसी कंपनी का आईपीओ होता है तो एक ऑप्शन ग्रीन शू ऑप्शन के नाम का जो है वो कहलाता है। ये ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? इट इज अ ऑप्शन which allows over allotment in context of an IPO। थोड़ा सा लग रहा है कि सर क्या बोल रहे हैं आप। मान लीजिए मेरी कंपनी है 100 करोड़ की, सेम एग्जांपल लेंगे, 100 करोड़ की मेरी कंपनी है, मुझे लगता है कि 50 करोड़ जो है वो मैं फंडिंग लोगों से ले सकता हूं थ्रू स्टॉक्स। तो मैंने 50 करोड़ का अपनी लिस्टिंग जो है वो स्टॉक मार्केट में कर दी। मेरा आईपीओ जब होगा, मेरे आईपीओ के दौरान 50 करोड़ तक की फंडिंग जो है वो लोग देंगे, क्योंकि वो मेरी कंपनी का शेयर खरीदेंगे। ये मेरा एक अलॉटमेंट वैल्यू था। लेकिन अगर मेरे पास ग्रीन शू ऑप्शन है तो मैं इस अलॉटमेंट वैल्यू के 15% ऊपर जा सकता हूं। यानी कि मैं करीब 7.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जो है वो फंड जनरेट कर सकता हूं, ओवर अलॉटमेंट कर सकता हूं जितना मैंने डिसाइड किया था। इसको जो है वो ग्रीन शू ऑप्शन कहा जाता है। तो इन सभी कंपनीज के लिए जो फंड तैयार किया गया है उसमें 250 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो दिया गया है। यानी कि जो इसकी एक लिस्टेड अमाउंट ऑफ वैल्यू सेलिंग थी, उससे करीब 15% ज्यादा सेलिंग ये कंपनी जो है या इस फंड के अंतर्गत जो है वो की जाएगी। ग्रीन शू ऑप्शन टिपिकली अलाउज अंडरराइटर टू सेल मोर शेयर्स देन द डिसाइडेड इशू अमाउंट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 50 करोड़ डिसाइड किया था, निर्णय लिया था मैंने कि मैं 50 करोड़ रुपए जो है वो 50 करोड़ के शेयर्स जो है वो बेचूंगा। लेकिन एकदम से मेरा मूड बदल गया कि नहीं यार, अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो क्यों ना थोड़ा अमाउंट बढ़ा दे। तो मैं अपने डिसाइडेड अमाउंट का 15% जो है वो और सेल कर सकता हूं अगर मेरे पास ग्रीन शू ऑप्शन अवेलेबल है। ये नाम कहां से आया था? ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो एक कंपनी हुआ करती थी, ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी को पहली दफा इस तरीके का ऑप्शन दिया गया था कि अपनी डिसाइडेड वैल्यू से 15% ज्यादा जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू अपने आईपीओ में। इस वजह से इस ऑप्शन का नाम ही जो है उस कंपनी के नाम पर ग्रीन शू ऑप्शन जो है वो रख दिया गया था। ये एक
टोटल एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो है वो स्कीम है, क्योंकि जब ये इस तरह की इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो एमएसएमईज को फायदा होगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण योजना जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है भैया ये एक जिला एक उत्पाद स्कीम। One district, one product is an initiative which is seen as transformational step forward towards realizing the true potential of a district. ऐसा मानना था सरकार का कि हर जिले में कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसकी क्वालिटी, जिसकी इंपॉर्टेंस ग्लोबल लेवल पे फील की जाती है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हर जिले में एक प्रोडक्ट ऐसा निकल सकता है जो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, फॉरेन मार्केट में भेजा जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले से एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको फॉरेन में जाके सेल किया जाए। जब हर एक जिले से एक प्रोडक्ट निकल करके आएगा तो अब हिंदुस्तान का हर जिला जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा, जिससे हिंदुस्तान के आत्मनिर्भर भारत को बहुत ज्यादा बल मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम सरकार द्वारा लाई गई थी। देश के प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की प्रक्रिया यहां पर जो है वो की जाएगी और इसके लिए जो भी बॉटलनेक्स, जो भी बाधाएं आती हैं, उन सभी को दूर करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब, निर्यात के लिए प्रसिद्ध करने की प्रक्रिया को जो है वो एक स्कीम के अंतर्गत नाम दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये भी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक सरकार का कदम है और उसके अलावा उभरते सितारे फंड जो है वो भी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देगा और एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद करेगा। ये है दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। आई होप हमको विस्तार में, डिटेल में इसके बारे में समझ आया होगा। क्या होता है उभरते सितारे फंड, क्या है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। अगर आपको इस लेक्चर जो है वो समझ में आया है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। आपके लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मौजूद हैं, इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और मैसिव डिस्काउंट्स के साथ में अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाइए और जल्द से जल्द जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।